तस्वीर देख रहे हैं, देखिए कितना बड़ा चैलेंज है। टनल में मलबे के आगे फंसे हुए ये 41 लोग, इन तक पहुंचने की जद्दोजहद 9वां दिन ये लगातार जारी है। उत्तरकाशी में 41 जिंदगियों को बचाने का जो ऑपरेशन टनल चल रहा है वो कंप्लीट होने वाला है और इस ऑपरेशन का पहला मिशन पूरा हो गया है। दूसरे पर काम तेजी से शुरू हो गया है। दुआ पहले से हो रही थी, लेकिन अब दवा और गंगा जल ने 90 दिन चमत्कार कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है। ग्राउंड लेवल से लेकर पीएमओ तक सब एक्टिव हो गए हैं। जाने माने टनल एक्सपर्ट्स ने प्लान बना लिया है कि आखिर किस तरह और कितनी देर में सभी लोगों को यहां से निकाल लिया जाएगा। ग्राउंड जीरो से हमारी ये खास रिपोर्ट। न ऑपरेशन रुका है, न उम्मीद छूटी है। मौत को मात देकर टनल से बाहर आने वाली हैं 41 जिंदगियां। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं, बल्कि वो विश्वास है जिसके लिए एक नहीं बल्कि 2 तरह के मिशन चलाए जा रहे हैं। पहला मिशन है 41 लोगों को जिंदा रखने का। दूसरा है सभी जिंदगी को सलामत बाहर निकालने का मिशन। पिछले 8 दिनों से जिस काम में रुकावटें आ रही थी, पहाड़ और सुरंगें मुसीबतें पैदा कर रही थीं, वो बाधाएं दूर होती दिख रही हैं। कैसे असंभव सा दिखने वाला टास्क पूरा होने वाला है, टनल में फंसे लोगों ने आवाज लगाकर क्या कहा, सब आपको बताएंगे। पहले जान लीजिए कि उत्तरकाशी को लेकर किस तरह की एक्टिवनेस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से फोन पर बात की। दुनिया के मशहूर टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने उत्तरकाशी में मोर्चा संभाल लिया है। डीआरडीओ की रोबोटिक्स टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है और सुरंग में फंसे सभी 41 लोगों को जरूरी चीजें खाने के लिए मुहैया कराई जा रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ड्राई चने हैं, बॉयल्ड चने हैं, किशमिश है, खीले हैं, मुरमुरे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और ये सब 4 इंच के पाइप के जरिए उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है जो टनल में फंसे हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स भी पहुंचाई जा रही हैं, डिप्रेशन दूर करने की दवाइयां भी भेजी गई हैं। अब कोशिश यही है कि किस तरह 6 इंच के पाइप को पार किया जा सके ताकि सॉलिड फूड दिया जा सके, यानी रोटी भी पहुंच सके और सब्जियां भी पहुंचाई जा सके। लगातार मजदूरों के इवैक्यूएशन की जब बातें हो रही हैं, उनको सुरक्षित बाहर की जब बातें हो रही हैं, तो एक ऐसा मुख्य पॉइंट है जिस पर चर्चा शायद नहीं की जा रही है और वो है उनका मानसिक स्वास्थ्य, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो कैसी है। क्योंकि देखिए डॉक्टर्स लगातार उनके संपर्क में हैं, उन तक कई मल्टीविटामिन्स जो हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं ताकि सारी चीजें जो हैं वो ठीक रहें। अभिषेक, किस तरह के मल्टीविटामिन्स जो हैं वो उनको दिए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले उन्हें मल्टीविटामिन्स की जो अगर बात करें तो विटामिन सी, विटामिन डी और B6 और B12 के साथ साथ B कॉम्प्लेक्स भी दिया जा रहा है, जिससे उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक रहे और उन्हें किसी भी प्रकार का सेहत को लेकर जो विटामिन के जो भोजन से नहीं मिल पा रहे थे वो पूर्ति कर सके। अभी ये सिर्फ हमारा फूड पाइप गया हुआ है जो लाइफलाइन 2 है। अभी मेन तो हमें लड़कों को बाहर निकालना है ना। तो 900 mm की जो पाइपलाइन है वो हमारा मेन चैलेंज है, उसको पहले करना हमें जरूरी है। अभी ये हमारे लिए एक पड़ाव है जिसमें हम लोगों को फूड भेज सकते हैं, उनको मोबाइल्स भेज सकते हैं, चार्जर्स भेज सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। टनल के अंदर फंसे लोग जिंदगी की जंग जीत सकें, इसलिए कुछ और इंतजाम भी किए गए हैं जो इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब सब अच्छा होगा। इसलिए ऑक्सीजन पहुंचाने का भी इंतजाम किया जा रहा है। टनल में बिजली चालू है, इसलिए रोशनी नॉन स्टॉप मिल रही है। एक पाइप भी है जिससे पानी पहुंच रहा है। कर्मचारियों को किसी तरह का नुकसान न हो, इसके लिए बाबा बौखनाग की पूजा हो रही है। टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स उत्तराखंड के सिलक्यारा पहुंचे तो सबसे पहले सुरंग की एंट्री के पास बने मंदिर के आगे सिर झुकाया, बाबा बौखनाग के हाथ जोड़े और सभी लोगों के बाहर निकलने की उम्मीद जताई।
बाबा बौखनाक की मान्यता बहुत ज्यादा है। उनके आशीर्वाद से ये पूरा का पूरा जो इवैक्यूएशन प्लान है वो सक्सेसफुल होगा, ये मान्यताएं हैं। अभिषेक हमको ये बताएंगे कि जब आर्नोल्ड यहाँ पर पहुंचे थे तो हुआ क्या था। देखिए, आर्नोल्ड जब यहाँ पर पहुंचते हैं उन्होंने सीधा सबसे पहले पूजा पाठ कराई, और उन्हें भी देखिए, जो आर्नोल्ड हैं उन्हें भी इस बात का पता था बाबा बौखनाथ की शक्ति क्या है, इसे विज्ञान कहें या फिर चमत्कार कहें, आस्था का। और आज जैसे ये पूजा होती है आपके सामने रिजल्ट है, 6 इंच पाइप अंदर इंसर्ट हो चुका है। It was expected, I expected, the world expected that this would have been resolved in just a couple of days. But the mountain is more difficult. The mountain has another idea, and so we need to do a new deal with the mountain, and that's what we're here doing now. And that's why I was up on the mountain, and that's what we're doing. We're doing a new deal. गंगोत्री के पंडित भी उत्तराकाशी पहुंचे हैं। पूजा पाठ की जा रही है। गोमुख से लाया गया मां गंगा का जल उन लोगों तक पाइप के जरिए पहुंचाया गया। हम लोग गंगोत्री गए और नाग देवता का, मैं विशेष पुजारी हूँ नाग देवता का, तो हम लोग गंगा मैया का गौमुख से जल लेके आए हैं, और ये जल अभी नाग देवता को चढ़ाया है, और जो सुरंग का पाइप है उसके लिए भी जल भेजा है कि गंगा मैया सबको जल और सुखी मिले। और हम प्रार्थना करेंगे 41 मजदूर जल्दी बाहर आए और हमारा देश में जैसे खुशहाली पहले थी आज हो। बड़ी बड़ी मशीनें, उन मशीनों से हो रही ड्रिलिंग, ये टनल में फंसे कर्मचारियों के लिए वो दूसरा मिशन है जो बेहद अहम है। कहने के लिए जिम्मेदारी अलग अलग टीमों को सौंपी गई है, मगर इसे लीड कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से बुलाए गए आर्नोल्ड डिक्स। आर्नोल्ड डिक्स को अंडरग्राउंड टनल टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़े एक्सपर्ट के तौर पर गिना जाता है। इनकी काबिलियत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 20 सालों से पूरी दुनिया उनके अनुभव को सलाम करती है। टनल्स को सुरक्षित कैसे बनाया जाए, इस पर उन्होंने बहुत काम किया है। अंडरग्राउंड टनल्स में आग लगने की घटनाएं कैसे रुके, ये अनुभव उनके पास है। कई टनलों के अंदर चलाए गए ऑपरेशन में भी उनका योगदान रहा है। 2011 में ऑस्ट्रेलिया और 2022 में अमेरिका में आर्नोल्ड डिक्स को बड़े सम्मान दिए जा चुके हैं। नॉर्वे के एक्सपर्ट्स की टीम भी उनके साथ मौजूद है। टनल के उस हिस्से के अंदर ये टीम पहुंचकर एक एक सीक्वेंस और लोकेशन को समझने की कोशिश कर रही है, ताकि किसी तरह 41 कर्मचारियों तक पहुंचा जा सके। वो जो हिस्सा है टनल का जहां पे ये लोहे का एंगल लगा हुआ है, इसी तरह का एंगल वहां पे भी लगा हुआ था। वो एस्केलेशन का पॉइंट था, खास पॉइंट था। जिस तरह का आप देख रहे हैं ये एंगल लगा हुआ है, वो एस्केलेशन वहीं से हुआ है। उस पॉइंट को जब गाड़ी वहां से निकल रही थी उस समय वो पॉइंट अचानक से वहां दुर्घटना होती है, और जिसके बाद वो पॉइंट भी उस एस्केलेशन के साथ नीचे गिर जाता है, जिसके बाद पूरा जो मलबा था ऊपर से वो आकर पूरे मजदूरों को कैद कर लेता है। ये वो पॉइंट है। देखिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बड़कोट की गुफा है। 8 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन कौन सी दिक्कतें आई, उसे समझने और सॉल्व करने डीआरडीओ की रोबोटिक्स टीम ने भी स्टडी करनी शुरू कर दी है। ये टीम 2 अलग अलग रोबोट्स के जरिए टनल के अंदर मलबे के ऊपरी हिस्से की जांच करेगी और फिर टनल के अंदर तक के हालात समझने की कोशिश करेगी। रोबोट को जिस एरिया में जाना है जो बहुत कम स्पेस है, तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो किसी भी लिहाज से हो सकता है। आपको एक और सूचना दे दूं मैं, ड्रोन कैमरों की मार्फत पहले उस जगह की एक वीडियो बनाई जाएगी, और वीडियो के लिहाज से ये डिसाइड किया जाएगा कि आखिर इस जगह में किस फिगर को घुसाया जाए, जिसकी वजह से आसानी के साथ वो वहां पे रोबो अपना काम पूरा कर सके। डीआरडीओ की तरफ से रोबोट आए, एक 20 किलो का, एक 50 किलो का है रोबोट है कि वो धरती पे चल के आगे जाता है। तो हम ये कोशिश कर वो जा सके, लेकिन मेरी एप्रीहेंशन ये है साइट का कंडीशन देखते हुए कि वो रेत की तरह चीज है, तो उसमें वो कर पाएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम उसके लिए कोशिश। अगर रोबोट ने सुरंग में रुकावटों का पता लगा लिया तो उस 5 लेयर के फॉर्मूले को अंजाम तक पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो अब मिशन मोड पर है। पहला प्लान है बड़कोट की तरफ से वर्टिकल ड्रिलिंग। दूसरा प्लान है टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग। तीसरे प्लान के तहत 170 मीटर नई सुरंग बनाकर दूसरे छोर से ड्रिलिंग करना। चौथे प्लान के तहत 483 मीटर लंबी परपेंडिकुलर टनल बनाना। और पांचवा प्लान है पाइप को धकेलकर लाइफ लाइन सर्विस तैयार करना।
सबसे ज्यादा तेजी दिख रही है सिलक्यारा के एंड पर ड्रिलिंग में, जिसके लिए बीआरओ पहाड़ों के बीच से एक रास्ता तैयार कर रहा है। रविवार को 970 मीटर सड़क बना ली गई थी और फिर उसे सोमवार को पूरा कर दिया गया। हम अब ऊपर पहुंच रहे हैं। ये देखिए, और हम ऊपर पहुंच गए इस रास्ते पे जहां काम चल रहा है। घुमावदार और ऊंचाई वाले इस रास्ते से भारी भरकम मशीनों को ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। इन मशीनों का वजन 23 क्विंटल तक हो सकता है। फिलहाल कुछ एक मशीनें पहुंच भी चुकी हैं और जल्द ही ड्रिलिंग शुरू भी हो जाएगी। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं उस ड्रिलिंग मशीन की जो यहाँ अभी फिलहाल मौके पर पहुंची है। आगे आपने रास्ता देखा जहाँ पर पूरी की पूरी खुदाई जो है वो की जा रही है और इसी ड्रिलिंग मशीन से देखिए आगे काम होगा। हमने आपको जो ये स्टीप चढ़ाई दिखाई है, उस चढ़ाई में समस्या यहाँ पर मशीनों को लेकर ये है कि वो खुद से उसकी चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से यह भी कहा जा रहा था कि अगर जरूरत पड़ती है तो इन मशीनों को ऊपर खींचा भी जाएगा। इस ड्रिलिंग की प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन टनल के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए एक और लोकेशन चुनी गई है। ये मौजूदा टनल से 320 मीटर दूर है। यहां से 87 मीटर गहराई तक ड्रिल होगी। इस ड्रिल का डायमीटर 1.2 मीटर का होगा। अगर इसमें कहीं रुकावट नजर आई तो मैनुअल ड्रिलिंग का भी विकल्प रखा गया है, यानी एक टीम हाथों से सुरंग खोदेगी और फिर उस लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी जहां से 41 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। सुरंग के अंदर ड्रिलिंग से मशीनों को दिक्कत ना हो और ना ही किसी तरह का लैंडस्लाइड हो, इससे निपटने के भी इंतजाम किए गए हैं। मशीनों को कंक्रीट ब्लॉक से ढका गया है। इन मशीनों को डीआरडीओ ने भेजा है। इसके बाद NHIDCL टनल के अंदर पाइप डालने का काम करेगा। फिर रेस्क्यू का वो लास्ट फेज आएगा जिसके लिए सेना अलर्ट मोड पर है। 10 एम्बुलेंस टनल के बाहर खड़ी कर दी गई हैं और एनडीआरएफ टीम ने सभी 41 कर्मचारियों को बाहर निकालने की ट्रेनिंग कर ली है। बेसिकली अभी टेक्निकल काम है जो हैवी मशीनरी और एक्सपर्ट्स का काम है, तो एनडीआरएफ फ्रंट में नहीं है, लेकिन हमारी इन एक्सपर्ट्स और एजेंसीज के साथ निरंतर हम कांटेक्ट में। हमारी 2 टीम वहाँ पर डिप्लॉयड है, शिफ्ट से वो इनके साथ वहाँ पर स्थिति का भी मुआवना कर रहे हैं। दूसरा, अगर इस तरह का एक्सेस पाइप के थ्रू या ड्रिल करके कोई भी एक्सेस बनाया जाता है तो उसमें एनडीआरएफ किस तरह से टीम हमारी एक्सपर्ट्स अंदर जाएंगे, उनको निकालेंगे, उसकी भी प्लानिंग और ट्रेनिंग और एग्जीक्यूशन ऑलरेडी हम ग्राउंड पर कर रहे हैं। टनल में फंसे कर्मचारियों ने फिलहाल अधिकारियों से फोन पर बात की, डॉक्टर्स से डिस्कशन किया, घर वालों से भी हालचाल शेयर किया। अब उम्मीद है कि किसी तरह टनल के अंदर इंटरनेट की सुविधा पहुंच सके ताकि 24 घंटे उनसे संपर्क किया जा सके। जो अंदर सभी लोग जो अंदर हैं उनके परिजनों से भी उनकी बात हुई है। जो राज्य के नोडल अधिकारी हैं उन्होंने भी बात करी और साथ ही साथ जो चिकित्सक विभाग है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा भी हालचाल उनके पूछे गए हैं। तो अब दुआओं के साथ साथ दिमाग भी लगाया गया है। मशीनें मौजूद हैं, मेहनत पूरी हो रही है, बस इंतजार है तो उन पलों का जब 41 जिंदगियां टनल से बाहर आ जाएंगी। हालांकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अगले 5 दिन में पूरा होगा या फिर कुछ और टाइम लगेगा, इसे लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं। उत्तरकाशी से बरखा शर्मा और अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।